ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। मणिरामपुर तथा बलघर के भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, उस अंचल में कामारपुकुर में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे। सभी मेरा गाना सुनते थे। फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था। लोग मेरा नकल उतारना देखते थे और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थी। कोई मुझ पर अविश्वास नहीं करता था। सभी घर के लड़के जैसा मानते थे, परंतु सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहां से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था। परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहां आ जाते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब, पाठशाला में भी जैसा देखा यहां पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। जहां भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहां पर जाता था। जाकर बहुत देर तक खड़ा खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों की चाल चलन खूब समझता था। उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरतों को पहचान सकता था। बदचलन विधवा के सिर पर सीधी मांग और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश, लज्जा, बैठने का ढंग ही दूसरा होता है। रहने दो विषयी लोगों की बातें। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गाना गा रहे हैं। गाने का भावार्थ है, राणागढ़ में यह कौन बादल जैसी रंग वाली नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया। प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलती। आखिर का गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण देव आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊ तल्ले में शौच जाते समय सुना था, नाव के माझी नाव में वही गाना गा रहे हैं।
वहां जब तक बैठा रहा, केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। गाने का भाव है, सुना है राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है? अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। यह देख गोपियों ने रथ चक्रों को जकड़कर पकड़ दिया और उनमें से कोई कोई रथ चक्र के सामने लेट गई है। वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही हैं। वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं। आगे गीत का भाव है, रथ चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो। क्या रथ चक्र से चलता है? जिस चक्र के चक्री हरि हैं, उनके चक्र से जगत चलता है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के से बोले, आहा, गोपियों का कितना प्रेम! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है, परंतु पैर नहीं बनाया। कहीं वे वृंदावन से मथुरा न भाग जाएं। मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं कालिया दमन नाटक दल में था। एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं। राखाल का बालक जैसा स्वभाव है। कैंची लाकर उनकी चद्दर के किनारे के सूतों को काटने जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों काटता है? रहने दे, साल की तरह अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी, इसका क्या दाम है? उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था। एक भक्त ने कहा, 1 रुपया 6 आना जोड़ी। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या कहते हो? जोड़ी? 1 रुपया 6 आना जोड़ी? थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव भक्तों से कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो। अरे इन्हें तेल दो थोड़ा। स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री रामकृष्ण देव ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। कहा, यह आम इन्हें देता हूं, 3 डिग्रियां पास हैं ये। अच्छा, तुम्हारे भाई अब कैसे हैं? भक्त बोले, हाँ, उनकी दवा ठीक हो रही है, असर ठीक हो रहा है, अब चलें तो है बात। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो। बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। भक्त बोले, स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी। श्री रामकृष्ण देव भोजन के उपरांत छोटी खटिया पर जा बैठे हैं। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणिमलिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुंचे। मणि रामपुर के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं नहीं, यह तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे। चाणक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण देव के अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है? श्री राम मेरे साथ
पाठशाला में पढ़ता था। थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, जरा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से नहीं मिलता। दूध से दही बनाकर मंथन करने के बाद मक्खन उठाना पड़ता है। परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कभी भी कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। मणिरामपुर के भक्त बोले, महाराज गुरु क्या आवश्यक हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव। उनका नाम सदा लेना चाहिए। कली में नाम का महात्म्य है। प्राण अन्नगत है, इसलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर हथेली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी मिलेगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। मां भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, मां मुंह में चूसी दे गई है। जब चूसी छोड़कर चीत्कार करके बच्चा रोता है, तब मां हड्डियां उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं, कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो, तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ। लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज को भी नहीं देख सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने घर में रहते हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीजों को भी। एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्या शक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं।
वे ब्रह्म हैं, वे ही जो ब्रह्म हैं वे ही आद्या शक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुंचा। राजा ने देखा कि वह आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है और कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। राजा विस्मित होकर देख रहा है। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। अर्थात ब्रह्म और आद्या शक्ति पहले 2 समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर 2 नहीं, अभेद एक, अद्वितीय, अद्वैतम एक हो जाते हैं। बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। श्री रामकृष्ण देव जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे, उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। गोविंद उस गायक को भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण देव गायक को देखकर आनंदित हुए और कह रहे हैं, तुम कुछ गाना गाओ। गायक गा रहे हैं। गाने का भाव है, किसी का दोष नहीं है मां, मैं अपने ही खोदे हुए तालाब के जल में डूबकर मर रहा हूं। दूसरा गाना है, रे यम मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गई है। यदि पूछता है कि मेरी जात कैसे बिगड़ी तो सुन, इत्यादि। तीसरा गाना गाया, जागो जागो जननी, कितने ही दिनों से कुल कुंडलिनी मूलाधार में सो रही है। मां, अपने काम के लिए मस्तक में चलो, जहां पर सहस्र दल पद्म में परम शिव विराजमान है। 60 चक्र को भेद कर हे चैतन्य रूपिणी मन के दुख को मिटा दो। श्री रामकृष्ण देव बोले, इस गीत में 60 चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी है, अंदर भी है। वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। 60 चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया का रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे थे। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे है लक्ष्मण। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। मणिमलिक से बोले, परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो अंदर जाने दूं। 2 मत हैं, वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है, यह संसार धोखे की टट्टी है, अर्थात जगत सभी भूल स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर मौजूद हैं। अंदर बाहर उनकी पूजा करो। जब तक उन्होंने मैं बुद्धि को रखा है, तब तक सभी हैं। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, भात और आलू सब उबल रहे हैं, कूद रहे हैं
और मानो कह रहे हैं मैं हूं, मैं कूद रहा हूं। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल भात और आलू हैं, अहम मानो उनका अभिमान है, मैं उबल रहा हूं, और सच्चिदानंद अग्नि है। इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है, यह संसार धोखे की टट्टी है। इसीलिए एक ने जवाब दिया था, यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त नित्यानंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर हैं वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर माया जीव जगत एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी को राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई कृष्णमय देखते हैं, कृष्ण ही 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने से सभी कुछ हरा हरा दिखाई देता है, भक्ति के मत में भक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और मां के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की अलग बात है। जिस कपड़े से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपाश, लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, निंदा, ये 8 पास हैं। जब तक गुरु नहीं खोल देते तब तक कुछ नहीं होता। बेल घर के भक्त बोले, आप हम पर कृपा कीजिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, सभी के बीच में भी मौजूद हैं, परंतु इलेक्ट्रिक कंपनी में अर्जी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जाएगा। परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, 3 प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। बेनिया के संगीत को अजगर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र का दाग नहीं पड़ता, परंतु रासायनिक द्रव्य लगे हुए कांच पर चित्र खींचा जाता है, जैसे फोटोग्राफ। भक्ति है रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है और कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना। इससे साधन भजन में भी और भी सुविधा है। मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय सब साधन करते हैं, उस समय बीच बीच में सब मुंह खोलकर डराता है। इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुंह में बीच बीच में देना पड़ता है। सबके शांत हो जाने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे।
इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी बाकी है वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। निताई कहा करते थे, मागुर माछेर झोल, युवती नारीर कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेगी। सच्चे त्यागी की बात अलग है। मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर नहीं बैठती। चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है। वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है। सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। गृही भक्त मानो साधारण मक्खियां हैं, मिठाई पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहां आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट होते हैं। मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं। जगत के सौंदर्य को देख इसके मालिक को ढूंढना भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव गाने वाले को दिखाकर बोले, इन्होंने 60 चक्र का गाना गाया। यह सब योग की बातें हैं, हठ योग और राजयोग। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य है। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग ही अच्छा है। वेदांत की सप्त भूमि और योग शास्त्र के 60 चक्र आपस में मिलते जुलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियां और योग शास्त्र के मूलाधार स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन 3 भूमियों में गुह्य, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पद पर उठता है, उस समय ऐसा दर्शन होता है कि जीवात्मा शिखा की तरह दैदीप्यमान है और उसे ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यह क्या, यह क्या। मन के 5वीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहां पर विशुद्ध चक्र है। षष्ठ भूमि और आज्ञा चक्र एक ही है। वहां पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है। छू नहीं सकते क्योंकि बीच में कांच रहता है। राजा जनक पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे। 60 चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहां पर लीन हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो समाधि हो जाती है। देह बुद्धि चली जाती है। बाह्य ज्ञान नहीं रहता। अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। त्रैलिंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण हैं।
वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह, पिशाच की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूं और वे यंत्री। वे ही करता है और सभी अकर्ता है। जिस प्रकार सिखों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, यह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान। जैसे जुलाहे ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई, राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए, राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की ही इच्छा से मुझे छोड़ दिया। संध्या निकट थी। श्री रामकृष्ण देव ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और बेलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके देवालय में दर्शन करने के बाद अपने अपने स्थानों को लौटने लगे। जय ठाकुर, जय मां।